नमस्कार। डिवाइन टॉक की एक और टॉक में आपका स्वागत है। हिमानी जी, डिवाइन टॉक काफ़ी लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुधार रहा है। आपके पास कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? करण जी देखिए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, और ये सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं? हमारी कुंडली दोष से हो गया, कर्म दोष से हो गया, या पितृ दोष से हो गया। तो जो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके पीछे कोई ना कोई दोष तो है ही, कोई ना कोई कारण तो है ही। तो इन सब चीज़ों से मेजरली हमारे पास में प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने इतनी चीज़ें बोली, इनमें से मेरे को एक पितृदोष आपने जो बोला वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। पितृदोष क्या होता है पहले तो? सो करण जी यहाँ देखें तो दोष वर्ड, अगर हम दोष वर्ड पर आ जाएं तो दोष वर्ड क्या है? देखिए, दोष वर्ड सुनते ही ना एक डर सा लग जाता है ना? लगता है इट इज लिटिल इस वर्ड को हटाकर अगर हम यहाँ पर दूसरा वर्ड यूज कर दें विच इज ऋण, पितरों का ऋण जो होता है वही पितृदोष है बेसिकली। ठीक है। सो जैसे कि हमने कोई लोन ले लिया और अब हम उसकी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, या हमने उस लोन के साथ में कुछ गड़बड़ कर दिया। ठीक है। सो हमारे जीवन में क्या होगा? डर सा एक माहौल रहेगा, और कहीं और अप्लाई करेंगे लोन के लिए तो वो लोन नहीं होएगा अप्रूव, तो हाँ, काम में रुक जाएंगे, है ना? सो यही होता है। जैसे आप देखेंगे कि हम बोलते हैं कि ये काम बिल्कुल एंड तक पहुंच गया और फिर रुक गया, है ना? सब कुछ डिसाइड हो गया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, है ना? तो ये कारण होता है हमारे ऊपर, हमारे जनरेशन्स में, हमारे परिवार में कोई ऋण है जो ट्रांसफर हो रहा है, और किसी भी जनरेशन को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ऋण चुकेगा कैसे, आखिर इस ऋण को खत्म कैसे करें, है ना? तो जब हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो अचानक से हम देखते हैं हमारे जीवन में विघ्न आने लग जाते हैं। तो ये जो आपने समाधान की बात की, ये समाधान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है कि बोलते हैं पितृदोष है, और उनके काम रुक रहे हैं। और तो अच्छा, ये तो चलो जिनके लिए समझ में आ गया ठीक है, बट अगर समझ लो किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पितृदोष है या नहीं है, तो क्या आप ये भी बता सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल करण जी, 6 सेंस सेशन में जब आप पर्सनलाइज सेशन हमारे साथ में लेते हैं तो उसमें हमें पितृदोष के बारे में बहुत क्लियरली पता चलता है। अब पितृदोष में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पितृ ऋण मैं बोलूँगी, पितृ ऋण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो पितृ हमारे हर तरीके के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बच्चे हैं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, कहे वही वो भी हमारे पितृ ही जाएंगे। ठीक है। सो आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, आज मेरे पास सुबह किसी का फ़ोन आया और उनकी कंसल्टेशन चल रही थी, और उनकी कंसल्टेशन में मैंने उन्हें बताया कि उनके परिवार में कोई महिला हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु मतलब अपने समय से पहले, यानी यंग डेथ, और वो भी अननेचुरल डेथ थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, उनकी जो मदर थी, उनके फादर ने 2 शादियाँ की थी, तो उनकी जो मदर थी, उनकी अकाल मृत्यु हुई थी जब वो 2 साल के थे, और आज से 2 महीने पहले ही उन्हें पता चला है कि वो एक अननेचुरल डेथ थी। और वो पता कैसे चला? उनकी मदर की एक रिपोर्ट उन्हें मिली जो कि उर्दू में थी, उस ज़माने की। सो उन्होंने वो उर्दू में रिपोर्ट किसी से पढ़वाई, तो उन्हें पता चला कि वो एक अननेचुरल डेथ थी। अब कारण हम नहीं बता सकते, उन्होंने हमें बताया, पर वो दोष उनके परिवार में लगा हुआ था। उनका कंसर्न क्या था? उनका कंसर्न था कि उनकी बेटियों के जीवन में सुख नहीं है। तो मैंने उन्हें बोला कि आप सिर्फ अपनी बेटियों का नहीं देखिए, आप अपने घर की सभी बेटियों का देखिए, अपनी बहनों का देखिए। कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन में थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा चैलेंज चल रहा होगा। सो ही एग्रीड एंड ही वाज शॉक्ड कि इस तरीके के भी पितृदोष होते हैं, इस तरीके का भी पितृ ऋण होता है जो हमें चुकाना है।
सो पितृ ऋण बहुत तरीके के हैं। जैसे हमारे जीवन में हम होम लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, है ना, पर्सनल लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, ऐसे पितरों के भी बहुत तरीके के ऋण हैं। सो 6 सेंस सेशन में जब आप पर्सनलाइज सेशन लेते हैं तो आपके परिवार में किस तरीके का दोष है, उस दोष में किस तरीके से हम उसका निवारण दे सकते हैं, आपका पर्सनलाइज निवारण क्या होगा, वो हम गाइड करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ लोग शेयर करते हैं कि उनके जीवन में सडनली उपाय करते ही बदलाव आने शुरू हो गए। और आपने भी जैसे बताया कि पितृ ऋण है नहीं है, चलो ये तो आपने बता दिया। और आजकल एक और मैं बहुत सुन रहा हूँ, पितृदोष की पूजा। जी तो क्या ये आप सबको रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल करण जी, देखिए पितृदोष की पूजा तो शास्त्रों में ही लिखी है ना। पितृदोष मतलब आप पिंडदान करते हैं, आप उनकी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, जो भी उनसे गलतियां हुई हैं या जो भी चीजों की वजह से उन्होंने देह त्यागा, उन सब से उनको मुक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो देखा जाए तो पितृदोष की पूजा में हम पितरों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं। एक जैसे हमारे लिए जब हम लोन लेते हैं तो एक रिलेशनशिप मैनेजर आ जाता है ना, जो हमें हर चीज में हेल्प आउट करता है। इट इज लाइक दिस। सो पितृदोष की पूजा जैसे ही हो जाती है, हम पितरों के साथ एक कनेक्शन बिल्डअप कर देते हैं। बट कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब हम कंसल्टेशन करते हैं और हम उन्हें बताते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपके परिवार में जो दोष है ये कौन सी जनरेशन का है, अंतर ध्यान सेशन में हम ये भी बता सकते हैं कि आपका जो पितृदोष है ये कितनी जनरेशन से चला आ रहा है और आपकी किस जनरेशन में क्या विघ्न रहा है। तो जब हम पितृदोष की पूजा करते हैं तो हम एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर लेते हैं, लेकिन उसमें एक मेजर कंसर्न क्या आता है, लोग बोलते हैं कि हमने तो 10 साल पहले पूजा कर लीजिए, हमने 5 साल पहले पूजा कर लीजिए, हमने 2 साल पहले पूजा कर ली, पर काम तो कुछ नहीं हो रहा है। काम कैसे होगा? आपने रिलेशन बिल्डअप कर लिया, लेकिन उस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के बाद आपको उस रिलेशनशिप मैनेजर की एडवाइस रेगुलरली चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है लोन से रिलेटेड, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो एक रेमेडी जो आपको रेगुलरली करनी चाहिए। आप देखिए हमारे शास्त्रों में श्राद्ध का प्रावधान है फॉर पितृ। अगर हमें रेगुलरली पितरों के साथ में कनेक्शन बिल्डअप नहीं करना है या ब्लेसिंग्स नहीं लेनी है, तो वो शास्त्रों में वो प्रावधान नहीं होता। पुराने जमाने में कोई भी कार्य करने से पहले पितरों की पूजा करी जाती थी। हर शुभ काम से पहले पितरों को प्रसाद बनाया जाता था और उसके बाद अच्छा काम किया जाता था। धीरे धीरे हम पुरानी चीजों से थोड़ा सा हट गए हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा पितृदोष के चंगुल में या पितृ ऋण की चीजों में फंस गए हैं। बट बहुत इजी रेमेडीज करके भी हम इससे निवारण पा सकते हैं। इजी रेमेडीज, हाँ, आपने वैसे और भी बहुत रीजंस हैं जिनकी वजह से लोगों में ये डर सॉर्ट ऑफ क्रिएट किया जा रहा है या है, अब उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट आपने ये बात जो बोली है इजी रेमेडीज, तो इजी रेमेडीज जब आप बता रहे हो डिवाइन टॉक पे, यही आप देते हैं सब लोगों को, सिंपल इजी रेमेडीज जो घर पे खुद कर सकते हैं। तो ऐसा कोई रेमेडी आप बताना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को, जनरल जो हर कोई कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी और बहुत सिंपल रेमेडी है जो घर के मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है। आप संध्या समय क्या होता है, जब दोपहर ढल रही होती है और रात्रि का समय, जब ये दो समय मिलते हैं तो इन्हें संध्या का समय कहते हैं। शाम जो हम बोलते हैं, उस समय पर आप अपने घर की चौखट पर एक तेल का दिया जरूर जलाएं। पर कैसे जलाना है, उसके लिए आपको एक बार पर्सनलाइज रेमेडी जरूर लेना पड़ेगा, पर्सनलाइज सेशन जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर घर के दोष अलग हैं। आप दिया जलाइए, प्रे करिए, ये कॉमन रेमेडी है। लेकिन कई बार दिया भी किस तरीके से जलाना है, वो दोष क्या है उसके हिसाब से होता है। तो आपको कहीं ना कहीं एक बार कंसल्टेशन लेकर इन सब चीजों को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप कर सकते हैं। बट यस, ये कि दिया जो है आप अपने घर के बाहर जरूर जलाएं। आपको तुरंत कुछ ही दिनों में अपने घर का एनवायरनमेंट बदलता हुआ दिखाई देगा, माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा, शांत होती हुई चीजें दिखाई देंगी, ये आपको जरूर दिखाई देगा।
मैं ज़्यादातर रिकमेंड करती हूँ 21 दिन या 51 दिन तो आप ये ज़रूर करें, फिर आप ब्रेक ले सकते हैं एंड देन अगेन यू कैन स्टार्ट दिस रेमेडी, और इसको बीच बीच में करते रहिए। और हिमानी जी, एक और बात है कि आजकल की यूथ हमारी, उनके लिए क्या आप चलो ओल्डर जनरेशन तो आती है पितृदोष निवारण के लिए, अपने ऋण से उतरने के लिए, क्या एक यंगर जनरेशन को भी इसकी ज़रूरत है? जी बिल्कुल, देखिए आजकल तो वैसे भी हमारा यूथ बहुत स्पिरिचुअल होता जा रहा है, रिलीजियस होता जा रहा है, बहुत चीज़ों को मानने लग गए हैं। तो मैं यही बोलती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा ऋण है जो बहुत बेसिक ऋण है, यू नो। कुंडली में अगर कोई ऋण है, कोई दोष है, तो उसके अलग तरीके के उपाय होते हैं। आप एक ग्रह को अपने एक खाने में लेकर आ चुके हैं, है ना? लेकिन पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है जो आप बहुत इजीली, बहुत प्रेम और बहुत यू नो इजी तरीके से आप उसको उतार सकते हैं। क्यों? उसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, पितृ कौन है? वो हमारा परिवार है, वो इसी हाँ। परिवार में रहे हैं, है ना? अब अगर हम उदास हैं तो हमें सबसे पहले प्रेम कौन देगा? हमारे बड़े, हमारे अपने। सो अगर आपके जीवन में कोई भी विघ्न आ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आपको सबसे पहले अगर प्रेम और ब्लेसिंग्स कहीं से मिलेगी तो वो अपनों से मिलेगी। सो यूथ के लिए मैं कहना चाहूंगी, आप देखिए स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, रिलीजियस होते जा रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ जगह जगह पर हनुमान चालीसा कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट। साथ साथ अगर हम पितरों के लिए भी चीज़ें करें तो मुझे लगता है कि एक जर्नी जो है आपकी वो बहुत आसान हो जाती है। तो पितरों की ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी यूथ को, और अगर और आपने जैसे बताया कि छोटे-छोटे रेमेडीज हम करेंगे जी तो उससे पितरों की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जी तो ऑब्वियसली सबके काम धीरे-धीरे बनने होने लग लग जाएंगे, जाएंगे और रुके हुए काम मतलब जो उनको रास्ता दिखना शुरू हो रास्ते दिख जाएगा। जाएंगे उनको। यस ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, मान लीजिए बस एक और बात, जब हम किसी के जीवन में कुछ बदलाव लाते हैं, जी ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर किसी के जीवन में कुछ रुकावट आ रही है या कोई बाधा आ रही है, उसका कुछ एक कार्मिक रीज़न है, कोई वजह है, या वो मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है। तो अगर आप वो निवारण मुझे उस समाधान दे रहे हो मेरे को उस सिचुएशन का, तो वो सिचुएशन से मैं ईज़िली निकल रहा हूँ, तो क्या मैं कहीं कुछ लूज़ आउट तो नहीं कर रहा? कुछ कोई लेसन अपनी लाइफ में, या जो मेरे को सीखना चाहिए था? देखिए इसमें करण जी मेरा ऐसा मानना है कि आप हर पल कोई ना कोई लेसन सीख रहे हैं, राइट? कोई भी सिचुएशन आती है आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। कोई इवन आपकी लाइफ में जब अप आता है ना, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि हम्बल रहिए, है ना? लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके जीवन तक कोई पहुंचा है आपको ये बताने के लिए कि ये समाधान है, तो ये कहीं ना कहीं किसी की ब्लेसिंग से ही है, अदरवाइज आप इस बात पे कभी आ नहीं पाते। यस, ठीक ये है, भी सो एक कोई अगर ब्लेसिंग्स ही होगी कि यस आप तक पहुंचने के लिए और मेरी सिचुएशन का मुझे निवारण मिलने के लिए, ये भी एक यस ब्लेसिंग ही होगी, बिल्कुल पितरों की या बिल्कुल। किसी की भी। देखो कहते हैं भगवान खुद नहीं आ सकता, वो कुछ लोगों को आपके पास भेज देता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपके पास तक कोई चीज आ रही है तो ये बोलकर कि मैं नहीं मानता, जो मेरे कर्म है वो होते रहेंगे, मुझे कर्म ही भोगना है। मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि आपके पास तक वो चीज आ रही है एक सोल्यूशन देने के लिए, एक बार उसको आजमाइए जरूर। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। चलो ठीक है, तो इसी के साथ दर्शकों, आई एम श्योर अब आपको पता है कि अपना सिक्स सेंस कंसल्टेशन कैसे बुक करना है। You can come on our website www.ourdivinetalk.com, या फिर एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एट आवर नंबर एंड वी विल गेट बैक टू यू। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद हिमानी जी। थैंक यू करण जी। आप सब लोगों का भी धन्यवाद हमारा शो देखने के लिए। थैंक यू।